जिन्नात है जिन्नात। अब बोल, पूरे घर को छोड़ना है या नहीं? जवाब चाहिए। इधर देख मेरी तरफ, आंख मत चुरा, इधर देख। पूरे घर को छोड़ना है या नहीं? देख लो मेरे सामने भी अकड़ दबा कर छोड़ दूंगा। इस लड़की की भी कुवत कर रखी है। लड़की 16-17 साल की हो गई है, मासिक पीरियड से भी नहीं होने दे रहा इसको, आज तक बंद है। तो तुझे प्रसाद दूं अभी, इधर दे। जीवन के लिए छोड़ेगा या नहीं? कहाँ रहेगा छोड़ करके? कहाँ पे चला जाएगा? मैं क्या तेरा नौकर लग रहा हूँ? मैं तेरा चमचा हूँ, छोड़ के चले जाएगो? कहूँ जाऊँ? वाह कितना दिमाग है। झाड़ू कौन लगावे? ये आश्रम में झाड़ू कौन लगाएगा? कमीन, मेरा हुक्का कौन भरेगा? अरे हुक्का कौन भरेगा मेरा? तू। आप हुक्का भरवाएंगे? इधर देख, पहचान हो या नहीं? जवाब दे। आगे आगे आगे। नहीं तुझे कुत्ते की तरह खींच के लाऊंगा। रुक जाओ, देख तेरी कैसी कुत्ता खिंचाई हुई है। चले चले मेरे। साले कुत्ते मेरे पैर के नीचे चल। मुख्तारो जाके इतने समय ते जाने बिन्नत मांगी, जाकी आंसू टूट गई, लेकिन मैंने जय गद्दी ते वचन दियो करे के जो मेरी सेवा करेगो, जो गंगा भगवती दुर्गा की सेवा करेगो, पार्टनर बंसी नहीं रहूंगा। वो सच्चे आज वो वचन हरी समाज में पूरा भयो कि नहीं भयो? जबकि इनकी पूरी तरीका से आस टूट चुकी है। कोई चिंता मत करें,
जो जन्म लियो है ये मेरो ही पावन है। वो सच्चे दरबार चला सपना देवी, सपना देवी, ले आसन, ले आसन, ले आसन, देवी सपना, सच्चे दरबार बस यही चाहता था, मेरी गद्दी से मेरा कोई भी बाकी खाली ना जाए। मैंने अपना बाकी वो पूरा सच्चे किया। दरबार मेरी यही जिद थी, अधिकार दे चुके हैं इसको गिरफ्तार करने के। आज इसको मैं हमेशा हमेशा के लिए गिरफ्तार कर लूंगा। परंतु आज से 1.25 महीने के अंदर भैया अंशुमान कहाँ है? सभा मनी भगवान बालाजी मेहंदीपुर वाले के दरबार में होगी। ये कान खोल के सुनना है। भैया बोलो। उसको बर्थ बता देना। जाके ऊपर काल शब्दों से तक्षक काल शब्दों से जाते जाके सभा में मतभेद रहेगा। जीवन भर संघर्ष करेंगे, पारिवारिक कलह रहेगा। अगर शांत करा दिया जाए तो ही सही तरीके से शादी संपन्न हो पाएगी। जैसा कि आपने देखा यहाँ भक्तगणों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने दुखों का निवारण पाया तो उन्होंने बताया है। ये हम नहीं कह रहे, हमारा मथुरा न्यूज चैनल नहीं, बल्कि वो भक्त कह रहे हैं जिन्होंने आश्रम में आकर अपनी समस्याओं का समाधान पाया है। और जो आश्रम में बालाजी महाराज की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से और दुर्गे मैया की कृपा से और क्षत्रिय ब्राह्मण की कृपा से जो कष्टों का निवारण करते हैं, ये उनका कहना है। मथुरा न्यूज पर लगातार आश्रम से खबरें और इस प्रकार की विभिन्न खबरों के लिए देखते रहें और जुड़े रहें मथुरा न्यूज पर। मैं सीमा शर्मा, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज। जैसा कि मेरे सहयोगी राजू कश्यप जी ने बताया कि हाँ, मुखिया जी के आश्रम में यहाँ गांव पेठा में सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है और काफी दूर से लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेके और काफी समस्याओं का उनका निवारण भी हुआ है। आइए हम जानते हैं कुछ भक्तगणों से कि उनकी समस्याएं किस तरीके से निवारण हुआ। हाँ, तो आपको किस चीज की दिक्कत थी यहाँ पे आश्रम में आए तो आप? पहले ये दिक्कत थी, मैं किसी से बोलती नहीं थी, अकेलेपन में रहती थी। जी, कितने टाइम से थी ये दिक्कत? ये दिक्कत तो मुझे बचपन से ही है, क्योंकि मैं बोलने की ज़्यादा बोलते नहीं थे कि कुछ और भी दिक्कत थी? हाँ, मैं किसी से बोलती नहीं थी, अकेले ही रहती थी, अकेले उसमें ही वो होती है। तो यहाँ पे किसने बताया कि यहाँ पे मुखिया जी के आश्रम में समाधान किया जाता है, तो आपको समाधान मिला यहाँ मेरे पे? जीजाजी हैं देवेंद्र सिंह सर, उनके जरिए से आई हूँ। वो यहाँ तो आपके कुछ और भी समस्या थी कि खाली यही थी कि आप अकेले बैठे मेरे पूरे रहते थे? शरीर में दर्द रहता था, अब कुछ नहीं है।
तो खाने पीने की भी दिक्कत थी। पहले मैं एक दिन में एक ही रोटी खाती थी, अब तो मैं खूब दोनों टाइम खाती हूँ खाना। तो अभी आपको मतलब फायदा है यहाँ के। फायदा फिर तो आप मुखिया जी को क्या धन्यवाद करेंगे? और क्या, मैं इतने यहाँ पे खड़ी हूँ। जी। क्या नाम है आपका? तो आप आश्रम में आए हो, किस समस्या को लेके आए हो? मेरा बेटा परेशान था काफ़ी दिनों से, 5-6 महीने हो गए थे, काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया भी था, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। फिर मैं यहाँ पे लेके आई, जी मेरे भाई लेके आए थे, मैं आई, मेरे जीजाजी लगते हैं। जी। तो आपको यहाँ पे समाधान मिला? जी मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। तो आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाँ जी, मैं पूरी तरह से ठीक वो आपसे दिख भी रहा है फेस पे का, बच्चे को खुशहाल में देख के हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा ठीक रहे। जी। में भी आपका मेरा नरेश कुमार शर्मा फ्रॉम जयपुर और मैं प्राइवेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल हूँ और पिछले 10 सालों से मैं मुखिया जी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। मैंने इनसे दीक्षा ली हुई है, मैं इनका शिष्य हूँ और पिछले 10 साल से गुरुजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ आए हुए दीन दुखियों की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। आश्रम की क्या क्या यहाँ पे श्रद्धा है, क्या महिमा है, यहाँ क्यों लोग आते हैं भक्त? देखो सर, मेन बात है यहाँ मैं ये नहीं कह सकता कि मीडियम वर्ग, यहाँ फर्स्ट रेंज के भी आते हैं, IPS, RAS, IAS, जितने भी हमारे अधिकारी रेंज के हैं सारे लोग आते हैं यहाँ। और यहाँ बालाजी महाराज, चतुर्भुज ब्राह्मण महाराज और गंगा मैया की कृपा से सारे यहाँ से सकुशल लौट करके जाते हैं। तो कुछ गुरुजी की कृपा से आपको भी कुछ आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं? हाँ, क्योंकि गुरुजी की कृपा से हम सनातन धर्म से जुड़े हैं और गुरुजी का भी एक मकसद है वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाना और हम सब लोग सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ जो भी इसको सुन रहा है या देख रहा है वो श्री चतुर्भुज ब्राह्मण बालाजी आश्रम ग्राम पैठा गोवर्धन के पास प्रेमचंद जी मुखिया जो मेरे गुरुजी है, यहाँ पर आपकी कोई भी समस्या हो और मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि उस समस्या का यहाँ निवारण पक्का होगा। तो जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे बीमारियों का इलाज किया जाता है, तो ये निम्न वर्गीय कौन कौन से इलाज यहाँ पे गुरुजी करते हैं आपके यहाँ? देखो मेरे गुरुजी ऊपरी बाधाएं जितनी भी होती है, भूत प्रेत जिंद, जितनी भी समस्याएं होती हैं वो समस्याओं का निवारण किया जाता है। जिन माता बहनों की गोदें सूनी हैं और डॉक्टर भी हार मान चुके हैं, यहाँ आप देख चुके हैं कि कई माता बहनों की गोदें भरी हैं और भी जैसे घर परिवार में कलेश रहना, व्यापार ना चलना, आपस में अनबन रहना, परिवार में अशांति रहना, ये सारी समस्याएं यहाँ दूर की जाती हैं। मुखिया जी, जैसा कि बताया गया है बागेश्वर धाम और कई धामों के विषय में कई परिचर्चाएं चल रही हैं, खबरें वायरल होती रहती हैं कि कुछ कुछ बातें हैं जो तथ्य लोग उठाते रहते हैं। कल को आपके आश्रम के विषय में ऐसा कोई तथ्य उठता है तो आप कहाँ तक उसकी सार्थकता सिद्ध कर पाएंगे? उसकी सार्थकता ये है कि कोई भी अगर सवाल उठाता है मेरे यहाँ तो मैं हर सवाल का उसको जवाब दूंगा और प्रत्यक्ष में दूंगा। मेरे यहाँ मुँह से कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, उसको प्रैक्टिकली यहाँ दिखाया जाएगा। जी। मैंने इस साफ शब्द में बोला है कि मैं भूत जिंद की ये किराए का काम करता हूँ। तो भूत जिंद के द्वारा ऐसा होता है कि जैसे ब्रेन ट्यूमर हुआ तो कई बार क्या होता है कि वो ब्रेन ट्यूमर शो करा देता है उसमें। अगर हवा है तो उसके शरीर पर आएगी और आने के बाद हमारे जो देवता हैं और लेकर के भूत जिंद को पीछे ले जाकर के हाथों को बांध देते हैं। जब हाथों को बांध देते हैं तो उसको हम किसी भी तरीके से प्रताड़ना करके देख सकते हैं। अगर उसके लॉक खुल जाते हैं पीछे से तो उसमें कोई हवा नहीं है, उसको डॉक्टरी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। अगर उसके लॉक नहीं खुलते हैं पीछे जो बंधे हुए हैं, किसी प्रकार जलाने से, सुई कुचाने से या किसी केमिकल के सुखाने से हाथ वगैरह नहीं खुलते हैं तो वो ओरिजिनलिटी है और उसका हम इलाज करते हैं और इलाज करने के बाद तत्काल हमको परिणाम मिलता है उस वजह से। तो तब मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने बोला है ब्रेन ट्यूमर है, जैसे बच्चा दाने का शो हुआ है, नहीं थी और वो हुई है। जैसे कोई बच्ची है तुम्हारी 20-25 साल तक MC से नहीं हुई, तत्काल इलाज करने के बाद हुई, तो इन पर क्या सब पे हवा थी। ऐसा नहीं है कि किसी के बच्चा दाने तो क्या ये ऊपरी बाधाएं हैं इन सब चीजों को रोकने में सक्षम होती हैं? बहुत ज्यादा सक्षम होती है ये, इनको पहचानना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारे पास तो महाराज की ऐसी कृपा है कि उसको बुला लेते हैं सामने और उसको बांध देते हैं, उससे हमें वो पता लग जाता है कि इस पे हवा, उसका इलाज कर देते हैं, वो ठीक हो जाता है। और उसका परिणाम आता है। मैं इस तरीके से तो ये किन की महिमा से करते हैं आप? मैं करता हूँ श्री गंगे मैया, दुर्गे मैया और बालाजी भगवान और श्री चतुर्भुज ब्राह्मण जी महाराज की महिमा से मैं ये कार्य करता हूँ।